हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना रनिंग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन लास्ट क्लास तक मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके थे। क्लियर? तो मॉडुलस क्या था ये आपने देखा था कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, उसको डिनोट करते थे आप मोड ऑफ z के द्वारा या स्मॉल r के द्वारा। वो क्या था? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? यानी आपने ये देखा था कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मोड ऑफ z इज इक्वल टू यानी मॉडुलस ऑफ z या मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। ये कुछ आपने देखा था। अब बात, और मैंने आपको ये भी बता रखा था कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में शो कर ही सकते हैं, और ऑर्डर पेयर फॉर्म में शो करने के बाद उसको जो ऑर्गेन प्लेन था उस ऑर्गेन प्लेन में भी प्लॉट किया जा सकता है। तो आपको बता रखा था कि जो xy प्लेन है बेटा, x एक्सिस और ये y एक्सिस, x डैश y डैश, जानते हैं इस xy प्लेन को ये अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेन प्लेन बोला जाता है। बता रखा था लास्ट क्लास में, xy प्लेन या इसी को ऑर्गेन प्लेन बोलते हैं, और या इसी को पोलर प्लेन भी बोलते हैं। क्लियर? ये पोलर एक्सिस भी कहलाती है। जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, इसको पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। यहाँ x एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाता है, रियल, और ये इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, देखा होगा। अब जैसे ये a, b ऑर्डर पेयर फॉर्म हुआ, तो इसका जो पोलर जो ऑर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है उसमें a तो रियल पार्ट हो गया, तो a को मेजर किया आपने यहाँ तक, और b इमेजिनरी पार्ट। तो ये पॉइंट आया, जानते हो इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ये a, b जो है कॉम्प्लेक्स नंबर z हो गया। क्लियर? और ओरिजिन से अगर इसको ज्वाइन करा दे बेटा, इसको p नाम दे दीजिए, ओरिजिन से ज्वाइन कराया तो ये जो लेंथ ऑफ OP है, लेंथ ऑफ OP को ही क्या कहा गया? मॉडुलस ऑफ z। यानी ये इज इक्वल टू, मॉडुलस को क्या बोला जाता है बेटा? लेंथ ऑफ OP। ओके, उसे p तक का जो डिस्टेंस है वही मॉडुलस है, क्योंकि आपने कैसे निकाला बेटा? ये a है और ये b, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया इस टाइम में, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिलती है। ओके, अब बात आती है बेटा कि जो लेंथ ऑफ OP है इसका पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही रहा है। सपोज थीटा बन रहा है, ये जो एंगल थीटा, इस थीटा को बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो देखेंगे आर्गुमेंट क्या चीज है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब ये जो OP लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है, जो एंगल बना रही है, उसी एंगल को आर्गुमेंट कहा जाएगा। तो आर्गुमेंट से मतलब एंगल है। आर्गुमेंट क्या चीज है बेटा? एंगल। अब कौन सा एंगल है ध्यान से देखते चलेंगे। आर्गुमेंट ऑफ z argument of z is denoted by arg of z। ओके, arg और ब्रैकेट में z। आर्गुमेंट यानी कोणांक, हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कोणांक कहा जाता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z इज डिनोटेड बाय arg ब्रैकेट में z, इसको बोला जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर? अब ये आर्गुमेंट ऑफ z होता क्या है वो देखते चलो। arg of z, argument of z is equals to angle between OP and x axis। clear? angle between OP and x axis। clear? अब इस एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए अपन को, तो आपको फिर दिख रहा है बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है OPQ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बताया है तो बेस और परपेंडिकुलर तो हमेशा मालूम होगा ना, कि ए होगा और ये बी होगा।
थीटा फाइंड नहीं कर सकते क्या? तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू पी tan theta is equals to perpendicular upon base. Tan theta is equals to perpendicular upon base. तो tan theta is equals to perpendicular का मतलब OQ, सॉरी PQ, और बेस का मतलब बेटा OQ. क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे, PQ कितना है B और ये OQ कितना हो गया A. तो tan theta is equals to B upon A. और एक बात बताते चले बेटा आपको, जैसे आपने देखा साइन थीटा या टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है. क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं अपन. तो यहाँ थीटा के लिए टेन की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स आ रही है. ये जो एक्स न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर उस टेबल में है 0 से 90 वाली टेबल में है, तब तो थीटा की वैल्यू रेडियन या डिग्री में आएगी. जैसे मैंने लिखा बेटा, आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो पढ़ी रखा है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो 1 आपने देखा होगा तो 0 से 90 वाली टेबल में होता है. इसके लिए होता है tan π/4 के लिए. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/4 कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 आएगा. लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखना मिला यदि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, तो आपने देखा होगा कि tan थीटा की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उस टेबल में कहीं नहीं होती. क्लियर? तो इसका मतलब अगर tan थीटा या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसकी वैल्यू उस टेबल में नहीं है. कौन सी टेबल में? 0 से 90 वाली टेबल में. तो आप थीटा को डिग्री और रेडियन में नहीं लिख पाएंगे. ओके, बट थीटा कुछ ना कुछ तो होगा. उस समय थीटा को रिप्रेजेंट करने का एक नया मेथड ढूंढा गया जो कि नेक्स्ट क्लास में चलके कंप्लीट चैप्टर है. आप फिलहाल तो यहाँ उसको लिखने का तरीका देख लें. तो यहाँ थीटा को कैसे शो करेंगे? देन थीटा इज इक्वल्स टू tan, ये जो पावर -1 दिख रहा है ना, तो ये पावर -1 नहीं है, ये क्या है? इनवर्स. इसको क्या पढ़ेंगे? tan इनवर्स और जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है 1/3. क्लियर? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3. उसी तरह से अगर कहीं लिखना मिले tan थीटा इज इक्वल्स टू x, तो अगर x उस टेबल में है तब तो थीटा को रेडियन डिग्री में लिख पाएंगे. अगर x उस टेबल में नहीं है तो थीटा को डिग्री और रेडियन में लिखना पॉसिबल नहीं है. उस समय थीटा को किस फॉर्म में लिखेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में. क्लियर? ये क्या आएगा बेटा? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. क्लियर? एक तो पावर -1 नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ सिंबल है, एंगल को शो करने का एक मेथड है, ये ध्यान रखेंगे. 12th में चल के कंप्लीट चैप्टर है अपने यहाँ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को. फिलहाल तो आप इसको क्या करोगे? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. क्लियर? चलिए, तो यहां पर भी यही देखना है आपको कि जो b/a है, अगर ये b/a सॉल्व होकर उस टेबल में आता है तो थीटा को डिग्री या रेडियन में लिखेंगे आप, और वरना आप क्या लिखोगे? जैसे मैं लिख रहा हूं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b/a. और थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z. ओके, लिख रखा है ना यहाँ पर, अपन ने लेफ्ट कर दिया फिलहाल थीटा. थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z. तो आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स. b क्या है? रियल इमेजिनरी पार्ट, और जबकि a क्या है? रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. क्लियर? आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल. ये फॉर्मूला हो गया, बट अपन को तो यहां से याद रखना है tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी अपॉन रियल. ओके, अगर ये सॉल्व होकर टेबल में मिल जाए थीटा को रेडियन में लिख देंगे, नहीं है उस टेबल में तो इस फॉर्म में लिखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में. तो आर्गुमेंट का मतलब समझ में आ गया. आर्गुमेंट का मतलब एक एंगल से है. कौन सा एंगल? जहां ये मॉडुलस वाली लाइन जो है, मैग्नीट्यूड वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को ही आर्गुमेंट ऑफ z कहा जाता है. ओके, नोट कीजिए फटाफट. फिर इस आर्गुमेंट के बारे में ये भी और देखेंगे आगे.
ए प्लस आई बी यानी ए कॉमा बी की फॉर्म है। तो जो एंगल होगा, ये जो पॉइंट होगा ए कॉमा बी, जो पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं इनको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो जो आर्गुमेंट होगा बेटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से फाइंड करना है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबके एंगल निकालने सीख चुके हैं ना। तो याद रखेंगे अगर ये फर्स्ट ए कॉमा बी फॉर्म टाइप का है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये आर्गुमेंट यानी एंगल भी किस क्वाड्रेंट का होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। क्लियर? और अगर ऐसे आ जाइए z इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आयोटा बी यानी माइनस ए कॉमा बी, तो ये जो एंगल होगा बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ कहीं होगा माइनस ए कॉमा बी। एंगल जो आएगा वो भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही होगा। क्लियर? चलिए उसके बाद थर्ड पॉइंट, अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे फाइंड करते हैं? पाई माइनस थीटा के द्वारा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पर रखा है हमने, और एग्जांपल में और देखेंगे तो क्लियर होगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा यूं है माइनस ए माइनस आयोटा बी यानी माइनस ए कॉमा माइनस बी की फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस ए कॉमा माइनस यानी ये आ जाएगा। अब ये निकाल लिया और उसको 2 पाई में से माइनस कर दिया। क्लियर? तो ये जो प्रिंसिपल रेंज है आर्गुमेंट की, मैं बता देता हूं यहां पर, ये आर्गुमेंट ऑफ z is greater than minus pi and less than and equals to pi. ओके? तो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है बेटा? माइनस पाई से पाई तक। तो अगर ये जो निकालेंगे 2 पाई के बीच में आ रहा है, बट यूं जो निकालेंगे वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच आएगा। तो आपको तो एक ही मेथड याद रखना है कि पहले तो ये एंगल फाइंड करोगे आप। क्लियर? 180 प्लस थीटा के द्वारा, ये पाई प्लस थीटा के द्वारा, और उसके बाद 2 पाई में से इसको माइनस कर दो। क्लियर? 2 पाई, ये जो कंप्लीट 2 पाई हो गया ना, 2 पाई में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल आएगा या नहीं आएगा? क्लियर? तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई माइनस थीटा। क्लियर? ये जो पाई प्लस थीटा को माइनस किया तो पाई 2 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड करोगे पाई प्लस थीटा द्वारा, और 2 पाई में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि प्रिंसिपल रेंज में होगा। तो यहाँ कहिए वो आर्गुमेंट। ओके? फिर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यूं है z इज इक्वल टू a माइनस आई बी यानी a कॉमा माइनस बी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा बेटा। ये जो हुआ यहां तक, ये तो हो गया बेटा 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर? और बट यहां से अगर आप निकालें ये ओनली माइनस थीटा, समझ सकते हो ना? तो पहले तो आप ये निकाल लोगे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर? 270 प्लस थीटा करके, और उसको 2 पाई में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, या ओनली माइनस थीटा। एग्जांपल में बताऊंगा इन दोनों के बारे में। ठीक है? बट याद रखोगे प्रिंसिपल रेंज क्या है? माइनस पाई से प्लस पाई तक, इसको प्रिंसिपल रेंज ऑफ आर्गुमेंट बोलेंगे। क्लियर? तो याद रखोगे, आपको सिर्फ इतना याद रखें कि अगर a कॉमा b है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, माइनस a कॉमा b है तो थर्ड क्वाड्रेंट का होगा, माइनस a माइनस b तो सॉरी यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालेंगे एग्जांपल में देखेंगे। और अगर a कॉमा माइनस b है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नंबर हुआ, तो जो आर्गुमेंट भी आएगा वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। क्लियर? तो ये जरूर याद रखेंगे, और एग्जांपल में ये समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं कि इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। ओके? इनको नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा, इसके बाद अपन देखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है देखते हैं।
पॉइंट है बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ध्रुवीय रूप इसको कहा जाता है, ध्रुवीय रूप, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप। तो पोलर फॉर्म क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आएगा इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए भी, कि जैसे z, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ओके, आप सब जानते हो कि ओरिएंट प्लेन में ये रहा a कॉमा b, तो ये a इमेजिनरी पार्ट और ये b, सॉरी ये रियल पार्ट और ये b इमेजिनरी पार्ट, और ये आर्गुमेंट है, और ये मॉडुलस ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z, जिसको मोड ऑफ z या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते ही अपन। चलिए, तो पहले तो अपन देखेंगे कि पोलर फॉर्म है क्या, फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो वो किस तरह से करेंगे, उसका अलग मेथड है। ओके, तो यहाँ सिर्फ अपने ये समझने जा रहे हैं कि पोलर फॉर्म होता क्या है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये OPQ, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, और ये मोड ऑफ z या r, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OQP, सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू फाइंड करें अगर अपन, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, OQ अपॉन OP, यह आ जाएगा बेटा cos थीटा इज इक्वल टू OQ यानी A और OP यानी R। ओके, यहीं पर अगर अपन sin थीटा फाइंड करें इसमें, तो sin थीटा कितना आएगा, इसी ट्राइंगल में sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस PQ अपॉन OP, sin थीटा इज इक्वल टू बेटा PQ कितना है, B, और ये R। क्लियर? चलिए, और ये tan थीटा आप निकाल ही चुके थे पहले, फिर भी देखते चलिए। tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos, ऐसे देखने चाहे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, B अपॉन R अपॉन A अपॉन R से R कैंसिल, B अपॉन A, इमेजिनरी अपॉन रियल। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस IB, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। क्लियर? आपको करना क्या है कि जो मॉडुलस ऑफ z यानी r है, r से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, इस तरह से r अपॉन r। कोई प्रॉब्लम? क्या किया आपने? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई r। ओके, चलिए कर सकते हैं ना, क्योंकि बैलेंस जितने से मल्टीप्लाई किया बेटा उतने से ही डिवाइड किया है। फिर चलिए इसको यूं लिख सकते हो ना आप, इस r को तो यही रहने दो और 1 अपॉन r से मल्टीप्लाई कर दो, a अपॉन r प्लस i b अपॉन r। कोई प्रॉब्लम? r तो बाहर ही रहने दिया बट 1 अपॉन r से मल्टीप्लाई किया। ये जो a अपॉन r है, a अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस i, b अपॉन r क्या हो गया बेटा, sin थीटा। क्लियर? तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ z या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ z। यही क्या चीज है बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ
ध्रुवीय रूप। क्लियर, इसी को ध्रुवीय रूप कहा जाता है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप ऐसा समझ लीजिए प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी देखेंगे एग्जांपल में। क्लियर, नोट कीजिए पहले से। चलिए बेटा, इसके बाद पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखते चलिए। पोलर फॉर्म को समझ में आ गया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या है? r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ r की जरूरत है अपन को और थीटा की जरूरत है। r और थीटा की वैल्यू यहाँ रखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म मिल जाता है। ओके, ये जनरल पोलर फॉर्म हो गया। देखना जरा मेथड क्या है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक जनरल मेथड बता रहा हूँ। आगे से जितने भी क्वेश्चन होंगे पोलर फॉर्म के वो इसी मेथड से करने हैं। तो एक जनरल मेथड देख लीजिए कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म चाहिए, जैसे ऑर्डर पेयर फॉर्म है a कॉमा b। पोलर फॉर्म अपने को चाहिए तो क्या करना है कि पोलर फॉर्म ऑफ z, बिकॉज polar form of z is equals to r cos theta plus I sin, यही होता है। अब ये भी पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही तो क्या है, तो दोनों z ही। तो आपको क्या करना है, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू दिस, तो a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि दोनों एक ही तो फॉर्म, एक ही तो नंबर है ना, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। बेटा इसके बाद ये नोट डाल के लिख देंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होना क्या मतलब निकलता है उससे, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होना। तो जैसे यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस i1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस iv। क्लियर, उसमें आप देखेंगे कि a1 a2 के इक्वल है इफ रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, यानी a1 इज इक्वल टू a2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 is equals to imaginary part of z2, यानी v1 is equals to v2। क्लियर, रियल रियल की इक्वल है, इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल है, देन z1 is equals to z2, then z1 z2 z2 be a equal complex number। क्लियर, उस समय z1 z2 कैसे होंगे, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ
समझ रहे हैं ना? कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब रियल रियल के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो जाए। देखिए जरा यहाँ पर बेटा ये a प्लस आयोटा भी और इसका ये पोलर फॉर्म हो गया है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर। ये दोनों जब इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्लियर। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है r cos थीटा, जबकि यहाँ रियल पार्ट क्या है a, r cos थीटा इज इक्वल टू a, और यहाँ इमेजिनरी क्या है बेटा r sin थीटा इज इक्वल टू b। ओके समझ रहे हैं ना? अब आपको करना है क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। क्लियर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करोगे बेटा और ऐड भी करोगे, तो जब स्क्वायर किया तो हो गया ये आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लिया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्लियर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बन हो चुका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि r लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। इस तरह से r मिल चुका होगा। सारे क्वेश्चंस में यही स्टेप लिखने हैं अपने को। उसके बाद क्या करोगे बेटा, अब फर्स्ट और सेकंड पे वापस जाएंगे और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट क्लियर। ये आ जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। ओके r से तो r कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। फिर वही अगर ये b अपॉन a सॉल्व करके 0 से 90 की टेबल वाला आ जाए तो थीटा को डिग्री या रेडियन में लिख लेंगे, अदरवाइज आपको इनवर्स फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स b अपॉन a। क्लियर। r मिल चुका अपन को, थीटा मिल गया, r और थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो z का पोलर फॉर्म आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म ऑफ z, हेंस पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r की जगह r की वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस i sin थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। रेडियन या डिग्री में है तो वैल्यू पुट कर देंगे, वरना इस तरह से लिखेंगे। क्लियर। तो ये मेथड हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ओके वापस सुन लें एक बार कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म है वो इसी फॉर्म में होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो r मिल चुका होगा। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो tan थीटा यानी थीटा मिल जाएगा और r और थीटा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म मिल चुका होगा। ओके फटाफट नोट कीजिए, फिर एग्जांपल करेंगे। चलिए फटाफट से एक एग्जांपल देख लो बेटा क्या है, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखें जरा, इसलिए कोई क्वेश्चन है z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके
सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x बिकॉज पोलर फॉर्म ऑफ z एनी कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो दोनों को इक्वल करेंगे। सो √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करोगे, r cos थीटा इज इक्वल टू √3 r sin थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? स्क्वायर करके ऐड करोगे तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, r स्क्वायर कॉमन लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 और r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2। क्लियर? डिवाइड करोगे सेकंड को फर्स्ट से, तो नाउ r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, r से r गया बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस प्लस की फॉर्म है, प्लस प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो आर्गुमेंट आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 0 से 90 की टेबल में आता है, tan π/6 के लिए तो आप जानते हो यूं लिखेंगे जैसे प्रिंसिपल वैल्यू आपने फाइंड किया था, आपको सेम प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालते चलिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड का है तो सेकंड के, थर्ड का है तो थर्ड और फोर्थ का है तो फोर्थ के अकॉर्डिंग आपने जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकाला था उसी तरह से निकालेंगे आर्गुमेंट। ओके, तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 को सॉरी π/6, लेकिन याद रखेंगे जैसे प्रिंसिपल वैल्यू में तो आपने दो वैल्यूज निकाली थी, यहाँ एक ही निकालना है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो थर्ड के अनुसार ही निकालना है। ओके, फोर्थ में है तो फोर्थ के अकॉर्डिंग ही निकालना है। ऐसा नहीं कि प्लस है तो दो जगह प्लस रहता है tan तो दोनों का निकाल दें, नहीं, जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है अपने। क्लियर? अब कंपेयर कर दिया बेटा, थीटा इज इक्वल टू π/6, आर्गुमेंट मिल गया। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, हेंस पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 cos π/6 प्लस i sin π/6। क्लियर? एक काम करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, एक्सरसाइज की फिर करेंगे बाद में, दो चार क्वेश्चन ट्राई करोगे। एक तो ये है z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 2i। ओके, पोलर फॉर्म चाहिए इसका, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म तब आएगा जब पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो पहले तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा और z इज इक्वल टू 1 प्लस i प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस 2i। क्लियर? 1 2 3 4 और एक लास्ट और लिख लीजिए कि z इज इक्वल टू a प्लस ib अपॉन a माइनस ib। इन सबका पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको करना है। ओके, लेकिन सबको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।